दोस्तों, रूस और भारत के संबंध अब एक बार फिर से मजबूत होते नजर आ रहे हैं। दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई मीटिंग्स कर रहे हैं और ऐसे हथियारों को साथ मिलकर बनाने पर सहमति बना रहे हैं जो भारत के लिए काफी रणनीतिक साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच हो रही मीटिंग के बीच साथ मिलकर हथियारों की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत की जा रही है। दोनों देश एक साथ मिलकर एविएशन सेक्टर से जुड़े हथियारों को बनाना चाहते हैं, जैसे कि मिसाइल्स, बॉम्ब्स, प्रेसिजन म्यूनिशन और ऐसे ही दूसरे हथियार जिनके इस्तेमाल से भारत अपने फ्लीट को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है। वहीं पर रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत और रूस साथ मिलकर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के तहत हथियारों को बनाने जा रहे हैं। बता दें कि रूस इतने सालों से अभी तक भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है। 2022 में भी भारत ने अपनी जरूरत के कुल 45% हथियार अकेले रशिया से खरीदे थे, जो इस बात को दर्शाता है कि रूस भारत के डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, रूस चाहता है कि वह भारत के साथ मिलकर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली हथियारों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करे, जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। ऐसा अगर होता है तो दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही, साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। भारत को रूस ने पिछले कई दशकों से सुखोई 30 से लेकर MiG-29 जैसे शक्तिशाली फाइटर विमान की सप्लाई की। साथ ही हमने हजारों की संख्या में रशिया से टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी खरीदे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत और रूस अब एक साथ मिलकर AK-203 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर चुके हैं, जिससे हम अपनी इन्फेंट्री को एक काफी बड़ा अपग्रेड देने वाले हैं। इन बैटल राइफल के इस्तेमाल से भारतीय मिलिट्री न सिर्फ ज्यादा शक्ति के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकेगी, बल्कि पुराने राइफल के मुकाबले ये काफी ज्यादा एडवांस भी होंगे, जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन में काफी मदद करने वाले हैं। ऐसे में अब अगर एविएशन के क्षेत्र में भी भारत और रूस वेपन का निर्माण साथ मिलकर करते हैं तो ये हमारी डिफेंस पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छा होगा। इसी बीच नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग को भी पूरा किया गया। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर ऊर्जा, कनेक्टिविटी, डिफेंस, कूटनीतिक, व्यापार और काउंसिल से जुड़े काफी सारे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, जिस पर कई मामलों पर सहमति भी बनाई गई। दोनों देशों ने इन मीटिंग को प्राथमिकता दी ताकि बीच में मौजूद हर तरह की चुनौतियों का हल निकाल कर भारत और रूस के संबंध मजबूत किए जा सके। वहीं पर एक रिपोर्ट काफी चिंताजनक सामने आ रही है कि रूस चीन को एक काफी शक्तिशाली सबमरीन बनाने में मदद कर रहा है। जिस सबमरीन की बात की जा रही है उसका नाम है टाइप 096। बताया जा रहा है कि इस सबमरीन को डेवलप करने के लिए चीन रशियन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन द्वारा बनाई जाने वाली ये नई सबमरीन 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बिल्कुल भी आवाज ना करना, जिसका मतलब है कि ये पनडुब्बी पानी के अंदर ऑपरेट करते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी। साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से दुश्मन के सोनार और दूसरे उपकरण द्वारा इसे पकड़ना भी मुश्किल होगा। ऐसे में ये सबमरीन रशिया की मदद से काफी रैपिडली विकसित की जा रही है, जिसे काउंटर करने में भारत से लेकर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को भी काफी दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से रूस और चीन के बीच लगातार बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप अब भारत के लिए भी चुनौती बन रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को रूस से अपनी डिपेंडेंसी हथियारों पर से कम करनी चाहिए या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी है, जिसके तहत अब हम एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं जो 350 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के हवाई खतरे को बर्बाद कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि विकसित किया जाने वाला यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम किसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को भी तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम LRSAM है, मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यह 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता रखता है। आधिकारिक तौर पर पिछले महीने ही इसे विकसित करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव की गई थी, लेकिन इसे विकसित करने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से जारी है। बता दें कि अगले कुछ सालों में ये मिसाइल हम सबके सामने आ सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को विकसित करने के लिए कई अलग अलग चरणों में काम किया जाएगा और ये सिस्टम अलग अलग मिसाइल से भी लैस होगा। इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो इसे एक काफी शक्तिशाली और ऑलराउंडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। कुल मिलाकर समझने की
कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में काफी सारी डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, जहां एक तरफ रूस के साथ मिलकर भारत नए एविएशन हथियारों को बनाने पर बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस चीन को भी उनकी सबमरीन विकसित करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए स्वदेशी लेवल पर S-400 जितनी क्षमता वाले स्वदेशी मिसाइल को भी विकसित कर रहा है। वहीं इसके अलावा हमने कल आपको बताया था कि भारत ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम कर रहा है और इस मिसाइल को बनाने में भी रूस हमारी मदद करने वाला है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में हर तरह से आगे बढ़ रहा है, जो हम सभी के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।